बट यू हैव टू अवॉइड दाल्स एंड पल्सेस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, जो आपकी वायु की प्रकृति बढ़ा के आपको ड्राउजी, स्लीपी ये फील कराएगा। आपके शरीर में 5 वायु है, जिसमें से अपान वायु सबसे खतरनाक है। तो अपान वायु दैट इज सबसे नीचे होती है। ये वायु नीचे से निकलने की जगह अगर ऊपर चढ़ जाती है तो देन यू विल गेट दिस प्रॉब्लम। तो 1 सिंगल पॉइंट की रोज 30 सेकेंड इसको दबा लो सुबह शाम, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। और वायु से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? रोमैटिज्म, अर्थराइटिस, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, knee pain. If you are getting paralytic attack, that is also because of vayu. पीरियड क्रैम्प्स? That is also because of vayu. कि अगर आप पीरियड में वायु वाली चीज़ खा लेते हो, जैसे नट्स खा लिया आपने, तो प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे अगर पीरियड में अगर आप है, ये खास करके ऑलमोस्ट टीन एज में ज़्यादा दिखने में आता है कि एवरी चाइल्ड, टीनेजर चाइल्ड, शी कंप्लेन्स कि मुझे बहुत पेन है पीरियड में। तो ये बहुत, एक तो सिंपल टेक्निक आप यहाँ पे दबा के रखो, एंड पीरियड के 4 दिन तक सबसे पहले एक तो हेड बाथ मत करो। पुराने ज़माने से आज तक यही चला आ रहा है कि जैसे ही पीरियड में होते जाके आप एकदम से क्या करते हो, स्नान कर लेते हो कि यहाँ वहाँ फिर छू लेंगे कहीं। तो एक तो आपके नीचे से हीट जनरेट हुई है। जब हीट जनरेट हो रही है मतलब कि फ्लो को क्लियर करने के लिए है। आप जैसे ही सर से धोते हो, सर धोते हो, अपना हेड बाथ करते हो, यहाँ पे क्या हो गया, कूल कर दिया। ये कूल होते ही सारे हार्मोन्स आपके कूल हो गए, तो आपका पीरियड कैसे हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको जो 4 दिन में क्लियर होना था, ये 8 दिन, 10 दिन, एंड अंदर जाके यही पीरियड के जो आपके कचरा निकलना था सॉफ्टली, ये ना निकल के क्या हो जाएगा, क्लॉट्स हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड एज PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड्स, इसमें कन्वर्ट कर देता है। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम थिकनेस, ये सब रीज़न है क्योंकि आप फर्स्ट डे इटसेल्फ हेड बाथ कर लेते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये छोड़ दो। दूसरी, वायु वाली चीज़ें छोड़ दो कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी है। जैसे नट्स है, नट्स खाते ही एकदम वायु हो जाएगी एंड इट विल गो एंड सेटल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो यू शुड नॉट ईट नट्स। तीसरा, उस दिन दाल एंड पल्सेस 4 दिन तक नहीं खाना। ओके। नहीं, प्रोटीन इज मस्ट, नहीं तो मजल ये है ना, पीरियड में नहीं, पीरियड में नहीं। पीरियड में यू विल गेट सिवियर क्रैम्प्स एंड कर्ड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये अंदर जाके कूल करके फट जाता है। तो दही, दूध, छाछ, मक्खन, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। अंदर पीरियड में गर्मी बहुत होती है, उस वक्त अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी डालते हो तो ये फटता है, फट के क्लॉट्स में कन्वर्ट करता है। आप बोलो कि मुझे पीरियड में बहुत क्लॉट्स गिरते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। कई फीमेल को क्लॉट्स बहुत गिरते हैं बिकॉज दे आर टेकिंग बटर मिल्क, कर्ड, मिल्क, तो मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर दो। ओके। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.